ओम 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 ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। भगवत प्राप्ति के लिए हमें मन से निरंतर भगवान का स्मरण करना होता है। साधन बहुत हैं। कीर्तन से भी भगवान का स्मरण होता है, ध्यान से भी होता है, जप से भी होता है, और मन ही मन उनका स्मरण करते हुए भी हम जो है ना उनको, भगवान को याद करते हैं। बहुत सारे साधन हैं, उनसे लगाव होना चाहिए, किसी भी प्रकार से हो जाए, चाहे मतलब जैसे अगर शत्रुता के भाव से भी अगर उनका अंदर हमारा मन लग जाए ना किसी भी प्रकार से, तो भी वो भी उससे भी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, जैसे कंस को हो गई थी। तो भगवत प्राप्ति के लिए जो मुख्य शर्तें हैं वो है मन लगाना। उनके अंदर मन अटूट रूप से होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए। एक आख्यान आता है अजामिल का। अजामिल एक बहुत अच्छा ब्राह्मण और विद्वान था, और किसी वेश्या को देख करके वो किसी कारणवश वो कुसंगत में फंस गया और वो पाप कृत्यों में मग्न हो गया। यानी जो विद्वत्ता थी उसकी ओर से वो हट करके और कुकृत्यों की ओर जो है वो चलने लग गया। उसके 10 बालक हुए। 10वां बालक का नाम जो है वो नारायण रखा गया, जो कि संत आए थे, क्योंकि उनके यहाँ एक बार तो संतों को दक्षिणा नहीं दे पाए थे, तो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कहा था कि भाई जो है तुम्हारे यहाँ जो बच्चा होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना, ये आशीर्वाद स्वरूप उनको बोला था। तो जब अजामिल वृद्ध हो गया, और वृद्ध होने के बाद जब उसका अंत समय आने लगा, तो यमदूत जो है उनके पास आए, क्योंकि जब आदमी का अंत समय आता है तो उससे कुछ ही समय पहले जो है ना यमदूत आकर के संकेत देने लग जाते हैं। जब यमदूत उनके पास आए, डरावना भयावना जो है सीन उनके सामने आया, तो वो डर गए, और डर की वजह से अपने बच्चे को बुलाने लगे, नारायण नारायण मुझे बचाओ। तो नारायण का जब उन्होंने नाम लिया, तो वो जो है यमदूत के सामने ही जो है वो भगवान के पार्षद भी उपस्थित हो गए। भगवान के पार्षदों ने आकर के उन यमदूतों को रोका कि तुम इसको नहीं ले जा सकते। लेकिन यमदूत कहने लगे कि हे प्रभु, इन्होंने तो बहुत पाप कृत्य किए हैं, इन्होंने तो बहुत पाप कृत्य किए हैं, तो ये तो जो है ना नरक भोगने लायक हैं, आप इनको क्यों बचाने आ गए हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने इस प्रकार कहा, तो यमदूत के जो है वर्णन को सुन करके, यमदूत की बातों को सुन करके भगवान के पार्षद कहने लगे कि नहीं, इन्होंने अंत समय में नारायण का नाम लिया है। लेकिन यमदूत कहने लगे कि इन्होंने नारायण का नाम अपना बेटे का नाम लिया है। तो फिर भी जो है पार्षद कहने लगे किसी भी प्रकार से लिया हो, इन्होंने भगवान का नाम तो लिया है अंत समय में। तो इस प्रकार से जो है ना जो पार्षद थे उनको बचाने के लिए वहाँ आए, और इस प्रकार जब जो यमदूत थे उनसे हार मान करके वापस चले गए पार्षदों से, और पार्षद भी थोड़ी देर के बाद वहाँ से चले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस टाइम उनकी जो है ना मुक्ति नहीं हुई है। फिर अजामिल को जो है ना ये ख्याल आया, उसको पुरानी याद आ गई, और वो जो है ना
गंगा किनारे जा कर के अपनी भक्ति में लीन हो गया, भगवान का स्मरण करने लग गया और फिर ता ज़िंदगी उसने भगवान का स्मरण किया और बाद में फिर उसको मुक्ति हुई है। क्योंकि मन जो है ना, जब उसने लगा लिया भगवान के अंदर और निरंतर रूप से जब वो करता रहा, तब उसकी मुक्ति हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि मन को हमें निरंतर रूप से जो है ना भगवान के अंदर और भगवान के स्मरण के अंदर लगाना होता है, तभी हमारा जो है कल्याण हो सकता है। तो जो अजामिल था, जिस प्रकार अजामिल का जो उद्धार हुआ है, इसी प्रकार हम सब भी अपना उद्धार कर सकते हैं। गीता के अंदर श्लोक भी है, अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि भगवान का स्मरण जो है ना निरंतर करो, मन से करो, भगवान के अंदर मन लगा के करो। यदि तुम उनका स्मरण करते रहोगे तो योग क्षेम वो अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्तों का जो योग है उसकी वो स्वयं रक्षा करते हैं, उसका जो है ना पतन नहीं होने देते हैं। भगवान उसका भला ही भला करते हैं, उसको भगवत प्राप्ति होती ही होती है। तो इसलिए निरंतर रूप से अपने भगवान का स्मरण करते रहो। एक उसके अंदर भी है, एक श्लोक और भी है, भगवान अर्जुन को कहते हैं, जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तब वो कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुस्मर युद्ध च। तो भगवान कहते हैं कि तू हमेशा जो है ना प्रभु का ध्यान रख, प्रभु को स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी क्रिया भी करो, क्रिया करते रहो। क्रिया तो शरीर से होती है, लेकिन मन उनके अंदर रखो, प्रभु के अंदर। अब कहते हैं कि मन कैसे रखें जी? जहाँ युद्ध हो रहा है, युद्ध के अंदर तो मतलब जो है टारगेट तो वही होता है ना, जहाँ उसको मतलब अपना हथियार चलाना होता है या जहाँ उसको लड़ाई करनी होती है, तो ध्यान तो वहीं रहेगा। हाँ, इसका भी जो है ना जो समाधान है वो ये है कि भगवान को जब भी कोई अपना टारगेट बनाओ, भगवान का स्मरण करो और उन्हीं के नाम पे युद्ध लड़ो, उन्हीं को याद करते हुए युद्ध लड़ो। हे प्रभु, आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही हमारे कल्याण करता हैं, जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे, मैं अपनी तरफ से अपना कर्म कर रहा हूँ। इस तरह करोगे तो आप जो है क्रिया भी होती रहेगी और आपका कल्याण भी हो जाएगा। तो ये भी निरंतरता की ही एक मतलब जो है मिसाल है। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि मन को जो है ना निरंतर भगवान के अंदर लगाए रखो और मन से ही यदि स्मरण करोगे तभी आपका कल्याण होगा। ये नहीं कि एक बार कर लिया और वो जो है ना कि जी हमारी तो जो है मुक्ति हो जाएगी, हमें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे तो सभी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, उसका मतलब असर होता है, आप लगातार करते रहोगे तो एक अभ्यास भी आपको बन जाएगा। अभ्यास बनने के बाद जब आपका अंत समय आएगा तो अंत समय में आपको प्रभु की याद आएगी ही आएगी। तो अंत समय में जब प्रभु की याद आ जाएगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अंत समय में याद तो तभी आएगी ना जब आप पहले से निरंतरता बनाए रखोगे, अपने मन के अंदर प्रभु को स्मरण करते रहोगे। जब प्रभु का स्मरण करते रहोगे तभी अंत समय में आपको ध्यान आएगा। ये मत सोचिए कि भाई हम तो लास्ट में जा कर के जो है अंत में जब हमारा अंत समय आएगा तब हम याद करेंगे। अंत समय आने के समय तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, ये पता ही नहीं चलेगा कब आपका अंत समय आ गया। और फिर जो है ना, क्योंकि रचे पचे तो रहे सांसारिक झंझट के अंदर, तो संसार की बातें याद रहेंगी। जब भगवान का अंदर आपका मन ही नहीं रहा तो फिर वो बातें भगवान का कहाँ से स्मरण आएंगे। तो जामिल ने भी जो है ना वो भी भूल गया था, लेकिन क्या था कि उसने बेटे के याद किया, बेटे का नाम नारायण था इसलिए उसको याद किया, तो वो याद आया था अंत समय में भगवान का स्मरण हो गया, इसलिए उसको जो है थोड़ा लाभ हो गया, थोड़ा क्या पूरा ही लाभ हो गया, उसका कल्याण हो गया। तो अब हम यही कहते हैं कि अपना जो है ना मन प्रभु के अंदर लगाइए, निरंतरता बनाए रखिए और अपना उद्धार करने के लिए उनसे जुड़े रहिए। प्रभु के नाम स्मरण को मत छोड़िए, उनके भजन कीर्तन को मत छोड़िए, ताकि आपका कल्याण हो जाए, आप भगवत प्राप्ति कर सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।